डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि मैकेनिकल और फिटर ट्रेड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कटिंग टूल से रिलेटेड है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चीजल के बारे में, जिसको हम हिंदी में छेनी कहते हैं। तो आइए देखते हैं चीजल। चीजल इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? छेनी। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, जनरली यूज करते हैं घर पे हम छेनी वगैरह का, उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चीजल हमारा होता क्या है। सबसे पहले जानना यह जरूरी होता है कि चीजल हमारा क्या होता है, इसका क्या यूज है और क्या मटेरियल से ये बना होता है। चीजल छेनी एक हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, जिसका प्रयोग हम अनावश्यक धातुओं को काटने के लिए करते हैं। इसके माध्यम से हम किसी भी शीट या चादर को दो या दो से अधिक भाग में काटने का कार्य किया जाता है। जब चीजल के माध्यम से हम किसी भी शीट को दो भागों में काटते हैं तो उसकी जो कार्य क्रिया होती है, उस कार्य क्रिया को हम चिपिंग के नाम से जानते हैं। और चिपिंग से जो कार्य क्रिया की जाती है उसमें जो हमारा सरफेस प्रदान होता है वह एक रफ सरफेस होता है। तथा चीजल के माध्यम से जब हम कोई भी कटिंग करते हैं तो उससे हमारा रफ सरफेस प्रदान होता है। और इसका कार्य क्या होता है, हमारा किसी भी कंपोनेंट या शीट इत्यादि को दो या दो से अधिक भागों में काटना। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसके मटेरियल के बारे में। मटेरियल अर्थात ये जो छेनी है ये किस मटेरियल से हमारा बना होता है। जो ये छेनी होता है, ये होता है, ये जनरली हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील या क्रोम वेनेडियम स्टील से बना होता है। चीजल जनरली हाई कार्बन स्टील और क्रोम वेनेडियम स्टील से बना होता है। और इसके जो पॉइंट से जो भाग होते हैं, पॉइंट से लगभग 20 से 25 mm ऊपर हम हार्ड और टेम्पर कर देते हैं ताकि कटिंग करते समय जल्दी घिसे न और खराब न हो। अब हम इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट आगे है। तो हम देखेंगे इसके पार्ट्स के बारे में कि जो चीजल होता है उसके क्या क्या हमारे पार्ट्स होते हैं। तो जनरली हमारा चीजल है एक प्रकार का। चीजल के जनरली तीन भाग होते हैं। एक है पहला नंबर, इसको हम बोलते हैं हेड, और दूसरा नंबर इसको बोलते हैं हम बॉडी, और जो तीसरा नंबर है इसको हम बोलते हैं पॉइंट या तो फिर कटिंग एज। चीजों के जनरली तीन भाग होते हैं, हेड, बॉडी, पॉइंट या कटिंग एज। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा हेड क्या होता है। देखिए ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग को हम बोलते हैं हेड। हेड छेनी का सबसे ऊपरी सिरा होता है। इस भाग को हम चेम्फर कर देते हैं ताकि कभी कभी क्या होता है कि हमारा जब बार बार इसके ऊपर हम हैमर की सहायता से चोट लगाते हैं तो इसका हेड फैल जाता है। और जब हेड फैल जाता है तो हम उसको मशरूम हेड चीजल के नाम से जानते हैं। और मशरूम हेड चीजल का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे दुर्घटना हो सकती है। इसलिए हमें इसके हेड को अच्छे तरीके से ग्राइंड करने के बाद ही हमें उपयोग में लाना चाहिए। आगे है बॉडी। इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, बीच वाले भाग को बॉडी बोलते हैं। बॉडी इसके जो होते हैं जनरली खष्टभुजाकार या अष्टभुजाकार आकृति में बने होते हैं। इस भाग को हम हार्ड और टेम्पर नहीं करते हैं, ये हमारा मुलायम होता है ताकि जब हम ऊपर से चोट लगाए तो ये झटकों को आसानी से सहन कर सके। इसके बाद है तीसरा नंबर पॉइंट और कटिंग एज। ये जो तीसरा नंबर है इसको बोलते हैं पॉइंट या कटिंग एज। यह जो भाग होता है इसी के माध्यम से हम किसी भी
धातु को काटने का कार्य करते हैं, अर्थात इस भाग को हम हार्ड और टेम्पर कर देते हैं और इसके जो कटिंग एज होते हैं इसको हम एक निश्चित कोण पर ग्राइंड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू मटेरियल के अनुसार। जैसा हमारा मटेरियल कटिंग करना होता है उस मटेरियल के अनुसार हम इसके कटिंग एज को अच्छे तरीके से ग्राइंड करके उसको हम प्रयोग में लाते हैं। और प्रत्येक धातु को काटने के लिए इसके जो एंगल होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो आइए अब इसके आगे हम देख लेते हैं कि कौन से धातु को काटने के लिए कितना कितना एंगल हमारा उपयोग किया जाएगा। जैसे कि हमारा है काटे जाने वाला पदार्थ नोक कोण और झुकाव कोण। तो सबसे हम देखते हैं पहले उच्च कार्बन इस्पात। उच्च कार्बन इस्पात जिसको हम बोलते हैं हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील इसके लिए जो हमारा नोक का कोण होता है ये होता है 65 डिग्री और जो झुकाव कोण होता है ये होता है 39.5 डिग्री। अब इसके बाद है दूसरा नंबर देख लेते हैं कास्ट आयरन जिसको हम हलवा लोहा बोलते हैं। इसका जो नोक कोण होता है वो होता है हमारा 60 डिग्री और इसके लिए जो हमारा झुकाव कोण होता है वो होता है 37 डिग्री। और इसके बाद अगला पॉइंट है माइल्ड स्टील जिसको हम मृदु इस्पात के नाम से जानते हैं। इसका जो नोक कोण होता है वो होता है 55 डिग्री और इसका जो झुकाव कोण होता है ये होता है 34.5 डिग्री। इसके बाद है पीतल ये है 50 डिग्री और इसका जो हमारा एंगल होता है ये होता है 32 डिग्री। तांबा का जो हमारा नोक कोण होता है ये होता है 45 डिग्री 29.5 भी कर सकते हैं। और इसके बाद है एल्यूमिनियम। इसका जो एंगल होता है ये होता है 30 डिग्री और झुकाव कोण होता है हमारा 22 डिग्री। जनरली ये सब हमारे काफी में धातु है। ये पॉइंट एंगल है और ये इंक्लिनेशन एंगल जो झुकाव एंगल होता है वो है हमारा। तो हाई कार्बन स्टील के लिए 65 डिग्री, कास्ट आयरन के लिए 60 डिग्री, माइल्ड स्टील के लिए 55 डिग्री, पीतल के लिए 50 डिग्री, तांबा के लिए 45 डिग्री और एल्युमिनियम के लिए 30 डिग्री रखा जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे अगला क्लासिफिकेशन इसके वर्गीकरण के बारे में। अब इसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं हिंदी में वर्गीकरण अर्थात श्रेणी का वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं। तो चीजों का जो वर्गीकरण होता है वो उसके लंबाई जो पूरी लंबाई होती है लंबाई और कटिंग एज के चौड़ाई तथा उसके हम आकृति के अनुसार वर्णन करते हैं। जैसे जैसे फ्लैट चीजल 200 वृत्ते 15 mm। अब देखिए ये क्या हो गया हमारा कटिंग एज की जो आकार हो गई फ्लैट और ये क्या हो गया हमारा लेंथ हो गया 200 mm और ये क्या हो गया उसका हमारा चौड़ाई हो गया 15 mm। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्लासिफिकेशन उसका वर्गीकरण करते हैं। अब हम आगे जानेंगे उसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ चीजल हमारे होते हैं जो कितने प्रकार के होते हैं। तो चीजल जनरली जो होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं अर्थात मुख्यतः श्रेणी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा हॉट चीजल
चीजल और दूसरा होता है कोल्ड चीजल। हॉट चीजल अर्थात हम इसको बोलते हैं गर्म छेनी और इसको बोलते हैं ठंडा छेनी। छेनी जनरली दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? हॉट चीजल और कोल्ड चीजल। तो आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हॉट चीजल हमारा क्या होता है, हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं। हॉट चीजल देखिए जैसा कि नाम से ही विदित है, हॉट अर्थात गर्म चीजल। इस प्रकार की जो चीजल होते हैं ये धातु खंडों को गर्म अवस्था में काटने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसलिए इस प्रकार की चीजल का उपयोग हम ब्लैंक स्मिथी शाफ्ट में करते हैं। इसके जो कटिंग एंगल होते हैं ये हमेशा 30 डिग्री रखे जाते हैं, अलग अलग नहीं होता है। ठंडे चीजल जो होते हैं वो प्रत्येक धातु के लिए अलग अलग होते हैं, परंतु जो गर्म चीजल होता है इसका जो कटिंग एज होता है हमारा कितना होता है, 30 डिग्री रखा जाता है। और इसके कटिंग एज जो होते हैं इसको हार्ड और टेम्पर हम नहीं करते हैं। इसको हम जब क्या करते हैं, जैसे कटिंग कर लेते हैं, कटिंग करने के बाद क्या होते हैं हम पानी में इसको डुबो लेते हैं ताकि ये टेम्पर हो जाए। और इसका यूज हम कहाँ करते हैं, धातु खंडों को गर्म अवस्था में काटने के लिए। और दूसरा जो है हमारा वो है कोल्ड चीजल। कोल्ड चीजल अर्थात ठंडी छेनी। इस प्रकार के जो छेनी होते हैं वो धातु खंडों को ठंडी अवस्था में काटने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। और प्रत्येक धातु के लिए इसके जो कटिंग एंगल होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसलिए सबसे अधिक उपयोग में आने वाला यह कोल्ड चीजल है। कोल्ड चीजल कार्य के अनुसार और आकृति के अनुसार हमारे निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसा हमारा कार्य होता है उस प्रकार के चीजल का प्रयोग हम वहां पे लाते हैं। जैसे कि फ्लैट चीजल, फ्लैट चीजल, क्रॉस कट, क्रॉस कट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल और वेब चीजल। हाफ राउंड चीजल। तो जनरली हमारे ये 5 प्रकार के कोल्ड चीजल होते हैं, फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, वेब चीजल और हाफ राउंड चीजल। देख लेते हैं हम थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेते हैं इन सभी चीजों के बारे में कि हमारा क्या क्या चीज होते हैं, चीजल कैसे होते हैं और इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसे हमारा पहला है फ्लैट चीजल। फ्लैट चीजल जैसा कि नाम से विदित है, इसके जो कटिंग एज होते हैं वो चौड़े होते हैं अर्थात इसके मोटाई की अपेक्षा इसके कटिंग एज की चौड़ाई अधिक होती है। और इसके कटिंग एज की चौड़ाई को हल्का सा हम क्या करते हैं गोलाई में बना देते हैं अर्थात उत्तल आकार में बना देते हैं, ताकि कटिंग करते समय इसके जो कटिंग एज है, किनारे हैं, वो हमारे जॉब के सरफेस में धंसे ना, इसलिए उससे सरफेस को क्या करते हैं हल्का सा गोलाई में बना दिया जाता है। इसका यूज हम करते हैं फ्लैट सरफेस पर चिपिंग कार्य करने के लिए। आगे है क्रॉस कट चीजल। क्रॉस कट चीजल इसको हम कैप चीजल के नाम से भी जानते हैं, अर्थात इसका दूसरा नाम कैप चीजल भी है। कैप चीजल के नाम से हम इसको जानते हैं। इसकी जो कटिंग एज की चौड़ाई होती है इसके मोटाई की अपेक्षा क्या होती है, हमेशा कम होती है। इसके जो मोटाई है वो अधिक होगी, कटिंग एज की चौड़ाई जो होगी वो कम होती है। इसका उपयोग हम करते हैं खांचे इत्यादि काटने के लिए, हम इस प्रकार के चीजल का प्रयोग करते हैं। यह अधिक मोटाई तक कटिंग कर सकता है। अब आगे है डायमंड पॉइंट चीजल। डायमंड पॉइंट चीजल की जो कटिंग एज होती है वो हमारी होती है इस प्रकार से, डायमंड आकार में बनी होती है। इसकी जो कटिंग एज होती है वो क्या होती है, डायमंड आकार में बनी होती है।
इसका जो यूज होता है यह होता है भी ग्रुप बनाने के लिए। जनरली इसका हम यूज करते हैं भी ग्रुप बनाने के लिए। तेल की धारियां हम बनाने के लिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं हाफ टर्न चीजों का। लेकिन ये जो डायमंड पॉइंट चीजों का इसका हम क्या करते हैं भी ग्रुप काटने के लिए। और कभी कभी कोई कार्नर इत्यादि होता है, जैसे इस प्रकार का जॉब है तो ये कार्नर हुआ ना हमारा, इस कार्नर के कोना इत्यादि को साफ करने के लिए हम डायमंड पॉइंट चीजों का उपयोग करते हैं। तो जनरली इसका दो यूज अधिक होता है, एक होता है हमारा भी ग्रुप काटना और दूसरा होता है हमारा क्या कार्नर इत्यादि को सही करने के लिए या साफ करने के लिए। चौथा है वेब चीजल। वेब चीजल यह जो होती है ये ड्रिलिंग के पश्चात की जाती है। जैसे चैन ड्रिलिंग हम लोग करते हैं, जब कई सारे ड्रिल जैसे एक जॉब हो गया, हम चैन ड्रिलिंग करते हैं इस प्रकार से चैन ड्रिलिंग करते हैं, तो धातुओं को अलग अलग करने के लिए हम क्या करते हैं वेब चीजल का इस्तेमाल करते हैं। चैन ड्रिलिंग के पश्चात जिस चीजल का हम उपयोग करते हैं वो हमारा वेब चीजल के नाम से जाना जाता है। आगे हाफ राउंड चीजल। इस चीजल की जो कटिंग एज होती है वो टेपर आकार में और लगभग आधा अर्ध गोलाई या अर्ध वृत्ताकार आकृति में ये बनी होती है। इसका हम यूज करते हैं तेल की नालियां काटने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला देखेंगे कि एंगल्स का हमारा कैसे कैसे डिपेंड करता है। हमारा जब हम कोई कटिंग करते हैं उसमें क्या क्या एंगल हमारा होता है। टॉपिक जो है वो है क्या एंगल ऑफ चीजल। छेनी के कोण। देखिए एक प्रकार का हमारा एक छेनी है, नीचे हमारा जॉब है और ये कटिंग जब करता है एक चीजल तो क्या क्या हमारे एंगल बनते हैं। यह जो एंगल बनता है यहाँ पे इसको हम बोलते हैं देखिए रैक एंगल। रैक एंगल। और इसके जो नीचे वाला बनता है यहाँ पे जो बनता है एंगल, ये जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं इंक्लिनेशन एंगल। इंक्लिनेशन झुकाव कोण। और ये जो एंगल है यहाँ पे जो बीच में जो एंगल बनता है इस प्रकार से इसको हम बोलते हैं पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल इसको हम यहाँ से भी इस प्रकार से ऐसे करके यहाँ पे भी ऐसे दर्शा सकते हैं पॉइंट एंगल को। तो हमारा जनरली जो एंगल बनते हैं वो कितने बनते हैं, चार एंगल बनते हैं। देखिए 1 2 3 और ये 4। सबसे पहले देख लेते हैं हमारा रैक एंगल क्या होता है। देखिए रैक एंगल क्या होता है कि कोई भी हमारा चीजल जब कटिंग करता है तो चीजल के जब ये जो 90 डिग्री वाली भुजा है इससे और ये जो चीजल का ये जो ऊपरी बिंदु से पॉइंट के ऊपरी बिंदु से जो कोण हमारा बनता है उसको हम बोलते हैं रैक एंगल। और पॉइंट एंगल क्या होता है, क्लियरेंस एंगल और रैक एंगल के बीच में जो कोण बनता है, क्लियरेंस एंगल और रैक एंगल के बीच में हमारा जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट एंगल। और जॉब के सरफेस से तथा कटिंग एज की जो ये पॉइंट होती है इससे और जॉब के सरफेस से जो नीचे वाली कोण बनती है इसको हम बोलते हैं क्लियरेंस कोण। ठीक है, और चीजल के सेंटर से और जॉब के सरफेस से जो एंगल बनती है उसको हम बोलते हैं इंक्लिनेशन एंगल झुकाव कोण। तो प्रत्येक धातु के लिए ये सभी कोण क्या होते हैं हमारे अलग अलग होते हैं। ये हमारे डिपेंड करता है मटेरियल पे कि हमारा किस मटेरियल पे कटिंग करना है तो हमारा कटिंग कोण या रैक एंगल क्लियरेंस एंगल इत्यादि कितना बनेगा। जनरली यदि हमारा 60 डिग्री पर यदि कटिंग करती है कोई भी चीज तो 20 डिग्री का क्या रैक एंगल बनेगा और 10 डिग्री का हमारा क्या बनेगा क्लियरेंस एंगल बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक में हम किसी और कटिंग टूल्स या किसी और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।